कैडेट्स सभी को मेरा जोहार। और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं टीबी के बारे में। बोर्ड पर आप देख सकते हैं ये एक कैंपेन चल रहा है, हमारा 100 डेज का कैंपेन है, स्पेशलाइज्ड ओनली फॉर टीबी। और मुझे ये आपको बताने में थोड़ा गर्व भी है और थोड़ा शर्मिंदगी भी है। गर्व इसलिए है कि हजारीबाग को चुना गया, पूरे भारत में 347 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा और रामगढ़, ये 4 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया। तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग जो है को इस पर काम करने का मौका मिला। दुर्भाग्य बस इसलिए है क्योंकि चुनने के पीछे का जो कारण है, यहाँ की मृत्यु दर थोड़ा टीबी पर ज्यादा है, थोड़े ज्यादा है, इसलिए चुना। तो दोनों बातें हैं। और क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो मुझे बता ये सकता है कि हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्यों इकट्ठा हुए हैं आज हम लोग? कोई भी आप लोगों से कोई है? जागरूकता खुद भी करनी है। ये जन भागीदारी, हमारा जो प्रोग्राम है ये जन भागीदारी 100 कैंपेन में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत इकट्ठे हुए हैं, जिसमें टीबी के बारे में आप लोगों ने डॉक्टर आर के जायसवाल जो कि डिस्ट्रिक्ट टीबी अफसर है, उनसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप लोगों ने जान ली है। अब हमें जो है इसको अपने तक नहीं रखना है, अपने गांव में लोगों को बताना। सिर्फ हमें अपनी जानकारी वहां प्राप्त करके बस वहीं तक में सीमित नहीं करना है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना है और उनकी मदद करनी है। अगर आपके क्षेत्र में अगर कोई केसेस दिखते हैं, आपको भी नहीं मालूम है कि उसको टीबी है कि नहीं, बट लक्षण दिखते हैं, लक्षण जो है आप जान रहे हैं सिर्फ एक, जो आप लोग सुनी बातें जो जानते थे। जब एक छात्र था तो मैं भी बस यही जानता था जो टीवी में ऐड आता था, और उसके अलावा एक आध दो बात और था कि बस 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी तो आपको टीबी हो सकता है। लेकिन शायद सिर्फ इतना तक नहीं। और एक और चीज गर्व की बात है कि रेहान जी इसी कोलंबस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। जी, मैं इसी कॉलेज का छात्र भी रहा हूं। 2004 से 6 में मैंने अपना यहाँ पर 12th यहाँ पर पास किया। तो मैं बता रहा था आपको कि आप जो है टीबी के केसेस को जब जागरूकता कैसे आप करेंगे अपने क्षेत्र में, आपको सिम्टम्स एक ही पता होता है ज्यादातर कि टीबी जो है 2 सप्ताह से ज्यादा बस वही खांसी। अभी डॉक्टर आर के जायसवाल डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर ने आपको बताया कि आपको अगर आपका वजन कम हो रहा है, आपको रात में बुखार आ रहा है, आपको पसीना आ रहा है, तो भी चांसेस है कि इट मे बी टीबी केस, वो हो सकता है टीबी केस हो सकता है। आपके पास आपके क्षेत्रों में इनफर्टिलिटी का केस है तो भी हो सकता है। अगर वो तो हम जान रहे हैं कि खांसी है, उसको 14 दिन से ज्यादा तो उसको हो सकता है। खांसी में अगर उसके बलगम में उसके ब्लड आ रहा है तो भी हो सकता है। पेट में दर्द हो रहा है तो भी हो सकता है। सर में दर्द हो रहा है तो भी हो सकता है। अगर उसका कारण हमें नहीं पता, उस चीज का कारण हमें नहीं पता है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, तो वी शुड गो फॉर ए टीबी टेस्ट। और इसके लिए हमारा जो है टीबी के लिए एक 100 डेज कैंपेन जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने कैटेगराइज किया है 60 इयर्स से ज्यादा है उनको भी कैटेगरी में रखा है, मालनरिश कुपोषित है, जिनको डायबिटीज है इन्हें भी संभावना ज्यादा होती है टीबी होने की, होती है, कंफर्म नहीं करेगा। जो पीपल लिविंग विद एचआईवी है उन्हें भी ज्यादा चांसेस है उन्हें होने की, जो धूम्रपान करते हैं उन्हें भी, जो अल्कोहलिक है, और उसके अलावा जिनको पहले पूर्व में टीबी कभी हुआ था वो भी प्रोन है, और जो उनके घर में रहने वाले हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी प्रोन है टीबी के लिए। इनको हम लोगों ने कैटेगराइज करके अभी जो हमारे इस 100 डेज कैंपेन में, मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ के घरों में सैया दीदी जो आपके घर में आएंगी होगी आपसे पूछने के लिए, आपसे सर्वे करने के लिए कि आपके घरों में इस तरह के कैटेगरी के कोई भी एक आदमी रहता है। सिम्टम्स की मैंने बात नहीं की, इस कैटेगरी के कोई लोग रहते हैं, अगर उनमें से जवाब दिया होगा आपने, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग उनका
जो है उसमें से पता कर पाए, क्योंकि एक्सरे का टेस्ट से जब हम लोग करते हैं तो हमारे डॉक्टर्स जो है तो उसमें देख के बता सकते हैं कि उनको टीबी के लक्षण है कि नहीं है, उन्हें टेस्ट मतलब आगे फर्दर टेस्ट करना है कि नहीं है, उनको दवा चलानी है कि नहीं चलानी है। इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूं सिम्टम्स। ये है सिम्टम्स। मैंने कहा एक सिम्टम्स, यहां 10 सिम्टम्स है। देखिए 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी, बुखार आना, नाइट स्वेट, हेमोप्टिसिस, ब्लड में जो हमारा ब्लड आता है खांसी बलगम में तो वो भी एक मेरा साइन है, चेस्ट पेन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वेट लॉस। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा वजन क्यों मतलब कमजोर हो मतलब घट रहा है, कुछ कारण ही नहीं पता चल रहा, हम खाना भी खा रहे हैं, पी भी रहे हैं, बट ये साइन है आपका टीबी का। फिर वेट लॉस हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लग रहा है ना। उसके बाद फिर फटीग, थकान आ जा रहा है, हम कुछ काम भी नहीं कर रहे, बस हल्का फुल्का कुछ कर रहे हैं, दिन भर में थक जा रहे हैं। फटीग, घबराहट, स्वेलिंग इन नेक एंड अदर एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइंस, गर्दन में किसी को जैसे सूजन हो गया है या फिर आपका कहते ग्लैंड हो गया है, तो ये सारे कुछ लक्षण है जो हमें, ये भी संजय दीदी ने सर्वे किया है, उनको अगर लक्षण है तो फिर हम लोग उसमें से जहां पर जिस जगह में जैसे कि मान लीजिए बलगम दे सकता है तो हम लोग बलगम में जो सर ने बताया नैप टेस्टिंग के जरिए हम लोग उसका कंफर्म करेंगे कि उसका टीबी का केस उसे है कि नहीं है। और उसके अलावा जिनको हेमोप्टिसिस है, बलगम में खून आ रहा है, तो बलगम में खून आ रहा है उसका भी जांच करेंगे। पहले बलगम में खून आने के लिए या बंद करने के लिए दवा दिया जाएगा उनको, जब खून बंद हो जाएगा तो उसके बाद वो बलगम देंगे और फिर हम लोग जो है नैप टेस्टिंग के थ्रू जो है हम लोग उनका टेस्ट करके कंफर्म करेंगे कि उन्हें टीबी है या नहीं। तो ये आप जान लीजिए, इसको आप लोग नोट करके ले सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपने सोसाइटी में, अपने विलेजेस में, अपने प्लेसेस में, अपने मोहल्ले में लोगों को बता सकते हैं कि देखिए अगर इनको सिम्टम्स है, आपके रिलेटिव्स में, आपके किन्हीं बड़े बुजुर्ग को अगर सिम्टम्स ऐसा लगता है तो हम ये नहीं कर रहे कि आप जो है सो उनको एकदम कंफर्म कह दें, आप उनको ये बस एडवाइस कर सकते हैं कि यू शुड गो फॉर अ टेस्ट, टीबी टेस्ट, तभी जाकर के हम लोग जो है इस हजारीबाग जिले को टीबी मुक्त घोषित कर सकते हैं। हम लोग अभी किरडारी पंचायत का, किरडारी ब्लॉक का किरडारी पंचायत को हम लोग इस वर्ष 2024 में उसको टीबी मुक्त घोषित किए। कैसे घोषित किए? क्योंकि वहां पे इंसिडेंस थोड़े कम किया गया, उसको वहां पे इंसिडेंस कम किया गया, टेस्टिंग ज्यादा किया गया, टेस्ट ज्यादा किया गया और जो इंसिडेंस कम हुए टीबी के, तब जाकर के हम लोगों ने इसको टीबी मुक्त घोषित कराया। और फिर जाकर के ऐसा नहीं कि हमारा जीरो हो गया, सर ने बताया कि हमें 2015 का जो टारगेट है उसको अगर मान लीजिए वहां उस समय में 100 केस हो रहा था, अभी जो हमको 20 लाना है, 2025-24 में हमको 80% घटा करके कम से कम 20 या 20 होना चाहिए, 20 से कम हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया ना तो हम लोग टीबी एलिमिनेशन हम लोग कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है लक्ष्य है कि हम लोग 2025 में टीबी को उन्मूलन करेंगे, टीबी एलिमिनेशन कर देंगे, मतलब कि अपने भारतवर्ष से उसको एलिमिनेट कर देंगे। इसी वजह से इस 100 डेज कैंपेन को चलाया जा रहा है और इवन की सारे मिनिस्ट्रीज, एमपी, एमएलए, मुखिया, सारे लोग इन्वॉल्व है इसमें। कल हमारा एक मीटिंग है था डीसी ऑफिस में, जहां पर हमारी एमपी अन्नपूर्णा देवी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से आती हैं, वो जो यूनियन मिनिस्टर है, हमारे माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी और तमाम जो पंचायत एमएलए है आपके बरकट्ठा के, सदर के, बड़का गांव के, बरही के, ये सारे एमएलए वहां पर एकत्रित हुए थे और वहां पर उन लोगों ने टीबी का ओथ लिया, टीबी का प्लेज लिया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि द इंपॉर्टेंस ऑफ 100 डेज टीबी कैंपेन। इवन की ऑन 6 जनवरी अन्नपूर्णा देवी वाज ऑन दिल्ली और वहां पर सेंट्रल टीबी डिवीजन जो सर बता रहे थे, उनकी टीम ने ब्रीफिंग किया पूरी मिनिस्ट्री का
कि वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम और आपकी पार्टिसिपेशन इसमें जरूरी है। तो सोचिए आप लोग कि इवन मिनिस्ट्रीज आर अपने काम को थोड़ा साइड में उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी में टीवी को दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट अस? हमें भी चाहिए कि हम अपने सोसाइटी को, अपने मोहल्ले को टीवी मुक्त बनाने के लिए हम लोग काम करें। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, मेरे घर के सामने ही जो घर है वहां पर एक टीवी का केस निकल गया है। तो आप सोचिए कि जानकारी की कमी है और हमें फैलाने की जरूरत है। आप स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं, तो आप लोग की बातों को थोड़ी जरूर सुनेंगे आपके पेरेंट्स, गार्जियंस। उन्हें लगता है, आपसे उम्मीद भी है कि आप लोग जो है सो आगे जाकर के कुछ अच्छा करेंगे। तो अपने सोसाइटी, समाज को बनाने, टीवी मुक्त बनाने का यही एक अपॉर्चुनिटी है, जिसे हमें चाहिए कि हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और अपने स्टार्ट करें अपने मोहल्ले से, अपने विलेजेस से, कि हम उसे कैसे हम लोग टीवी मुक्त बनाएं। देखिए, मैं इसमें कुछ आपको कैलेंडर से दिखा रहा हूं कि क्या क्या, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम लोग को करना है। सी, दिस इज आवर कैलेंडर, है ना? सो वी आर हियर 1st Jan to 12th Jan. Why we are here? Why you use are engaged here? See, 1st Jan, elected representatives involvement. इस पे हम लोगों ने कल जो है एक प्रोग्राम डीसी मैडम के अध्यक्षता में, वहां पर जो हमारी माननीय मैंने बताया आप लोगों को, उनके पास किया। पब्लिक गैदरिंग्स, निक्षय शिविर कराना, वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग में, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन, यूथ का इन्वॉल्वमेंट करना। Why youth? Why government is targeting youth? Because he knows कि youths are the key. They can disseminate messages. बहुत अच्छे से मैसेज को डिसेमिनेट करेंगे, फैलाएंगे अपने क्षेत्रों में, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। यही हमारी अपेक्षा भी है आप लोगों से कि आप लोग इस मैसेज को थोड़ा फैलाएं। और तमाम, मैं टीवी पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है तो हमारे डीटीओ डॉक्टर राकेश जायसवाल सर ने आप लोगों को टीवी के बारे में जानकारी दे दी है। कैसे बलगम का टेस्ट होता है, जांच होता है, क्या होता है, सब कुछ होता है, कैसे उनको पैसा मिलता है, निक्षय पोषण योजना, सारा कुछ बता दिया, क्या टेस्ट होता है, नेट टेस्ट वगैरह। हमें चाहिए सिर्फ आपका सहयोग, अपने विलेजेस में अपनी सहिया को, अपने लोगों को बताना, नोटिफाई करना। सहिया दीदी लोग घर में आती है ना, आपके उनको जानता है यहाँ पर सहिया किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से कई लोगों का यहाँ पर संपर्क भी होगा, उन लोगों से दोस्ताना संबंध भी होगा। तो उनको बताना कि देखिए ना सहिया दीदी, बगल वाले घर में ऐसा ऐसा दिक्कत है, उन्हें थोड़ा सा जो है मोटिवेट मैंने किया है, आप भी मोटिवेट की करके इनका एक बार जांच करा दें। फ्री टेस्टिंग होता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप टेस्टिंग कराएं। तो ऐसे करके हम लोग जो है टीबी को मुक्त बना सकते हैं। आई होप कि मेरा जो इस 100 डेज प्रोग्राम में कंसेप्ट जो है आप लोगों को बताना जो है सब वो लगभग हो गया है। और कुछ सर, अभी हम लोग एक टीवी का ओथ लेंगे, टीवी का ओथ लेंगे, और ओथ जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रिंसिपल सर को। सभी लोग थोड़े खड़े हो जाएंगे।